लोकसभा 2024 का जो रोचक कहानी है अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के सिवान सीट की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होता जा रहा है। वो इसलिए कि अभी इंडिया गठबंधन से कोई प्रत्याशी का लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि सिवान जिले के सबसे बड़े समाज सेवी जीवन यादव ने भी ऐलान कर दिया है चुनाव लड़ने का और चुनावी रणभूमि में वो उतर चुके हैं निर्दलीय। और एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, सिवान जिले की बात करें तो उनके चुनावी मैदान में आने से अब निर्दलीय का बोलबाला ज्यादा दिख रहा है सिवान जिला में। खासकर हेना साहब निर्दलीय हैं और जीवन यादव, दो निर्दलीय का चर्चा होने के बाद अब पार्टी कहीं ना कहीं फीकी नजर आ रही है। सिवान संसदीय सीट की बात करें तो आज हमारे साथ समाज सेवी जीवन यादव जी मौजूद हैं। चुनाव घोषणा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है जीवन यादव जी से। हम बातचीत करेंगे सिवान को लेकर, सिवान संसदीय सीट को लेकर और सिवान के विकास को लेकर, सिवान की जनता को लेकर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने चुनावी ऐलान कर दिया है, सिवान संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? आखिर चुनाव में उतरने का कारण क्या है? चुनाव लड़ने का कारण तो मेन उद्देश्य तो है कि सिवान में जो भी कार्य हुआ है आज तक सब दिख रहा है। बहुत सारे न्यूज़ में भी हम सुन रहे हैं कि लोग हर तरह की बातें करते हैं कि हम इनको वोट देंगे, हम उनको वोट देंगे। हम अलग अलग अपना अपना लोग जिसके मत में होता है, जिसके विचारधारा जिसको मिलते है उसको वोट देते हैं। लेकिन हम चुनाव लड़ने का मेरा कारण कि मैं उन जनता तक ये बात को पहुँचाऊँ, क्योंकि जो भी लोग वोट करते हैं उससे एक सांसद बनता है जो दिल्ली जाता है उनकी आवाज़ को पहुंचाने। लेकिन जब हम लोग वोट देते हैं तो जातिगत हो जाते हैं, पार्टीगत हो जाते हैं। और जब चुनाव जीत के वो चला जाता है तो हम बोलते हैं 5 साल के लिए सांसद नहीं आया, सांसद नहीं आया, सांसद कुछ नहीं करता है, कोई विकास नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं वो सांसद सिंबल खरीद के आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप उसको वोट करिएगा तो अब 5 साल तो गायब रह गया है, क्योंकि वो पैसा कमा के अपने रिकवरी करेगा और जहाँ बैठा है वहाँ बैठेगा। वो शीर्ष पर बैठा है, शीर्ष पर बैठेगा। जब अगला चुनाव आएगा फिर वो आएगा। तो हमारा मकसद है कि जनता के बीच जाके इस बात को कहना कि आप कहीं ना कहीं वोट देते हैं और ऐसे लोगों को चुनते हैं तो आपका हमारा अधिकार नहीं बनता है कि हम उन सांसद से पूछें कि भाई तुम काम विकास क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो। जब बहुत सारे काम है जो अधूरा पड़ा उसको पूरा क्यों नहीं करते हो। तो हम और आप मिल के जब सही डिसीजन लेंगे, एक अच्छा नेतृत्वकर्ता लाएंगे, तभी उससे उम्मीद कर पाएंगे कि भाई सिवान में विकास होगा। अगर विकास चाहिए, काम चाहिए, तो आपको ज़मीनी आदमी को चुनना होगा जो ज़मीन पे रहता हो, ज़मीन पे रह के आपके बीच का हो, आपके बीच रह के विकास का काम करे, ना कि सिंबल लेके आए और 5 साल पर दिल्ली रह जाए, पटना ही रह जाए। बहुत सारा विकास पे बात हो गई, मुद्दे पे बात हो गई। हम आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अपने कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पा रही है और बीजेपी की बात करें तो एनडीए से फाइनल हो चुका है, तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता को लुभाने की फिर साजिश रची जा रही है? बात कही जा रही है कि हम ओवर ब्रिज बनवा देंगे, सिवान को नए सिवान बदलने का काम करेंगे, यानी निर्दलीय से अब वो लोग डरने लगे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये तो अब जनता तय करेंगे ना कि निर्दलीय से डर लग रहा है कि सिंबल से डर लग रहा है। ये हम तो नहीं सुन सकते ना। हम लोग तो मान लिया हम अब तो घोषणा कर दिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जो चुनाव लड़ता है दिया तले अंधेरा होता है। वो आदमी सिर्फ उजाला चारों तरफ दिखता है लेकिन उसके नीचे ही अंधेरा होता है। जो कोई भी चुनाव लड़े वो सिर्फ चुनाव लड़ता है, समझ नहीं पाता है कि उसके पास अंधेरा और उजाला कितना है। सब वोट तो उसको दिखता ही है, सब वोट उसको लगता है कि मुझे ही मिल रहा है, लेकिन चुनाव एक ही आदमी को जीतता है। जैसे मैं हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, चाहे और भी लोग लड़ रहे हैं, सबको लगता होगा कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। मैं जीत और हार से ज़्यादा मायने रखता है कि मैं जनता के बीच अपनी बातों को पहुँचाऊँ। एक ये बहाना है, लोगों से मिलूँगा, लोगों से कहूँगा कि आपके लिए हुए इस फैसले पे ही सिवान का दारमदार टिका हुआ है। आप चाहिएगा कि हमारे सिवान में कुछ ऐसा कार्य हो तो आप सोच समझ के वोट करिए। जातिगत पार्टीगत हट जाइए, थोड़ा सा कम से कम एक मौका दीजिए किसी ऐसे इंसान को जो काम करने की इच्छा रहता हो। दूसरी बात, अगर एक बार आप ऐसा काम करते हैं तो अगली बार पार्टी भी सिंबल देने से पहले इंक्वायरी करेगी और उसी कैंडिडेट को सिंबल मिलेगा जो काम करता हो, तो उसके बाद आप सिंबल पे भी वोट करिए, जातिगत वोट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो आदमी की विचारधारा जनता के पक्ष में होगा। लेकिन अगर एक बार आप, जैसे नहीं कहा जाता है कि एक बार आपको भी थोड़ा सा चेंजिंग लाना है, चेंजिंग यही लाना है कि कुछ ऐसा कर दिखाइए जिससे कल दलगत जो आता है
और दल जो पार्टी है वो सिंबल बांटने से पहले सर्वे करे, और सर्वे करके एक ऐसे आदमी को टिकट दे जो वाकई में उस टिकट का हकदार हो, वाकई में वो चुनाव लड़ के सिवान का चाहे जिस जिले का हो उसका विकास करता हो। इसके लिए तो एक बार आपको जनता को भी पहल करनी पड़ेगी। अब जनता पहल करेगी तो उनको दो चीज़ मिलेगा, एक अच्छा सांसद भी मिलेगा, और आगे से भी कोई सिंबल पे अगर चुनाव लड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि सिंबल इंक्वायरी करके मिलेगा तो अच्छे कैंडिडेट को मिलेगा। समाज सेवा की बात करें तो वो किसी से छुपा नहीं, आपकी सानी नहीं है समाज सेवा में, और सिवान की काफ़ी बातें होती है विकास को लेकर, उस पर हम नहीं जाएंगे। अगर आप सिवान से संसद चुने जाते हैं एज ए निर्दलीय, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी सिवान और सिवान की जनता के लिए? देखिए, सिवान की जनता के लिए तो हम शुरू से ही अपने बदौलत जो कर रहे हैं, जितना हो सके हम जितना सक्षम उतना अपने बदौलत कर रहे हैं। लेकिन हमें भी सपना है कि अपने ज़िला के लिए मैं कुछ बड़ा सोचूं, अपने ज़िला के लिए कुछ बड़ा करूं, और ऐसे बहुत से सारे प्लान्स है मेरे पास जिस पर मैं काम करना चाहता हूँ। लेकिन जब तक पावर नहीं मिलेगा तब तक आदमी काम नहीं कर पाएगा। मैनिफेस्टो में तो बहुत कुछ लिख के लोग डाल देते हैं, देश के हर नेता अपना मैनिफेस्टो जारी करता है, लेकिन कंप्लीट कहाँ कोई करता है। 13 गो 15 गो 20 गो मैनिफेस्टो लोग लिख देते, किसी किसी से तो देखते 50 गो लाइन लिखा रहता है, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। हम सोचते हैं कि भाई मैनिफेस्टो जारी करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके लिए संकल्प लीजिए कि हम कुछ करें, उसके लिए संकल्प लिए हैं, और संकल्प लेकर अगर जीत जाते हैं तो उसको आप पूरा कीजिए। हम ये नहीं कहते कि हम जीतेंगे तो ही काम होगा। आप कोई भी लोग, जो लोग भी जीतते हैं, आप लोग ये सोचिए कि आपको जनता 5 साल के लिए मौका दे रही है, तो कुछ ऐसा कर जाइए कि कल आप रहे ना रहे आपका नाम हमेशा चर्चा में रहे कि एक सांसद था जिसने ये किया, एक सांसद था जिसने ये बनवा दिया जो इतिहास बन गया। इसके लिए भी काम करना चाहिए। लेकिन 5 साल के लिए कोई आता है तो वो 5 साल हंसते खेलते निकाल देते हैं। नहीं कहते बचपन में हंसते खेलते उम्र निकल गया, उसी तरह 5 साल वो लोग सिर्फ घूमने में निकाल देते हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, विदेश, बस ट्रिप पे ही लोग रह जाते हैं। सर, सिवान और सिवान के लिए आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा तो बहुत अच्छा मुद्दा है। हम सिवान के लिए तो सोचे हैं कि हम जीतेंगे तो विश्वविद्यालय बनवाएंगे, हर ब्लॉक में स्टेडियम बनवाएंगे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, युवा बहनों के लिए। अग्निशमन की गाड़ी जो साल में एक बार, हर साल आग लगता है, हर बार लगता है, चारों तरफ लगता है, किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब आग लगता है तो लोग बेचैन होते हैं, लगते हैं गाली देने सरकार को कि व्यवस्था नहीं की है। अरे सरकार की क्या गलती है? आपके जिले का नेतृत्व करता, व्यवस्था करना चाहेगा तब ना होगा। उसमें सरकार तो फंड दे ही रहा है, सरकार तो व्यवस्था दे रहा है। आपका नेता आप करना चाहे तब ना, तो आप सरकार को दोषी मान लेते हैं, आपने नेतृत्वकर्ता को दोषी नहीं मानते। आप तो चुनते वक्त गलत आदमी को चुनिएगा तो शिकायत किससे करिएगा? सरकार से। मान लीजिए कि हम वोट दे रहे हैं किसी के दूसरे के नाम पे, कि सरकार के नाम पे, तो वहाँ देखिए ना कि सरकार के नाम पर दीजिए, अच्छी बात है, सरकार अच्छी है तो दीजिए, लेकिन जो कैंडिडेट भी तो देखिए कि भाई उस लायक है कि नहीं। सिर्फ आप पार्टी को देख लेते हैं, पार्टी बहुत अच्छी है, हम भी मानते हैं पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन आप पार्टी के पोजीशन में आके देखिए कि पार्टी जिसको सिंबल दी है वो उस लायक है कि नहीं, उसकी इच्छा है कि नहीं काम करने का। देश तो काम कर ही रहा है, वो जो क्षेत्र का नेता है वो काम करे तब ना। अब आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल देते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो सिवान में आके वो रोड नहीं न बनवाएंगे, स्टेडियम नहीं न बनवाएंगे, वो आके यहाँ पे ब्रिज नहीं न बनवाएंगे, वो अग्निशमन की गाड़ी नहीं खरीद के देंगे, वो तो फंड देंगे ना। तो आप देखिए कि जिनको वो सिंबल मिल रहा है वो उस लायक है कि नहीं, कि भाई वो कार्य को करने में इच्छुक है कि नहीं, मेहनत करने के इच्छुक है कि नहीं, लोकसभा में जाके दहाड़ने के इच्छुक माने लायक है कि नहीं, ये तो जनता को तय करना है ना। हम मान लेते हैं बहुत अच्छी पार्टी है बीजेपी, देश में बहुत शांति है, अमन है, व्यवस्थाएं है, फंड आ रहा है, लेकिन देखिए कि उस पार्टी द्वारा जो सिंबल मिला हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टियां हैं अपने कैंडिडेट को उतारती हैं, तो हम कहते हैं कि अगर आप मान लीजिए दलगत है कि हम बीजेपी माइंडेड हैं, हम राजद माइंडेड हैं, हम कांग्रेस माइंडेड है, हम जदयू माइंडेड है, तो आप ये माइंडेड रहिए, आप वोट कीजिए, लेकिन एक बार इंक्वायरी ये भी कीजिए कि वो कैंडिडेट जिसको सिलेक्शन दिया गया है, जिसको सिंबल मिला है, वो आदमी उस कैंडिडेट लायक है कि नहीं, वो जो फंड आ रहा है उसको लेके करने लायक है कि नहीं, उसको इतना पता है कि नहीं कि भाई वो सिंबल लेके चुनाव जीतेगा तो उसको 5 साल में क्या क्या करना है, कैसे करना है,
ये होना जरूरी है। हम किसी दल के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम खिलाफ है कैंडिडेट के कि जब एक बार आप बदलाव लाइएगा तो अगली बार से पार्टी भी निरीक्षण करके सर्वे करके ही टिकट बांटने का काम करेंगी। तो आप थोड़ा सा तो एक बार बदलाव लाने के लिए हम जनता से हमेशा आग्रह करेंगे कि एक बार बदलाव एक बार लाइए, देखिए उसके बाद बहुत कुछ बदलेगा। पार्टी में भी विचारधारा बदलेगी कि भाई नहीं सिंबल देना है तो इस बार ये नहीं देखना है कि ये आदमी कितना पुराना है कितना नया है। जब पुराना नए की बात आती है तो 17 साल में मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, तो 17 साल तो कोई ज़्यादा समय नहीं है बीजेपी में। 17 साल लोग 80 साल से 70 साल 60 साल से लोग कार्यकर्ता हैं, मेहनत कर रहे हैं, लास्ट में टिकट। ऐसा नहीं, आप ये अच्छा काम बीजेपी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि एक नौजवान व्यक्ति को जो जुझारू है उनको मुख्यमंत्री का पद मिला। तो हम इस चीज़ पर एग्जाम्पल दिए हैं। तो आप टिकट अगर जिसको मिलता है वो उस लायक नहीं है, तो एक बार अगर आप निगलेक्ट करिएगा तो आगे से सही लोग को सिंबल मिलने लगेगा। बिल्कुल। जाते जाते सिवान और सिवान के जनता के लिए आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी? हम हाथ जोड़ के यही अपील करेंगे कि ये 5 साल के लिए चुनाव आता है और एक वोट देना है एक आदमी को। तो कहीं ना कहीं ऐसा सोच विचार करके आप वोट कीजिए कि वो 5 साल कम से कम एक वोट अफसोस ना बने। ये ना रहे कि 5 साल वो नेता दिखाए ही नहीं और जिला नेता विहीन ना रह जाए। ऐसे नेता को चुनिए जो आपके बीच का हो, आपके बीच रहता हो, आपके बीच की समस्या को सुनने का काम करता हो और सिवान की जितनी जरूरत है उसको पूरा करने का काम करता हो। अगर ऐसे लीडरशिप को आप चुनते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके जिले का नहीं, आपके राज्य का नहीं, आपके देश का विकास होगा। नमस्कार।